मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटे आज हम कुछ स्पेशल एंट्रीज कर रहे हैं कैश और बैंक को लेके। जैसे कि हमारी फर्स्ट एंट्री है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। जब आप बैंक में कैश डिपॉजिट करवा के आते हैं तो हमने फर्म के अकॉर्डिंग सोचना है। तो यहाँ पे दो अकाउंट है बेटे, कैश और बैंक। कैश है हमारा रियल के अकॉर्डिंग, बैंक हमारा पर्सनल के अकॉर्डिंग। तो जब आप बैंक में कैश डिपॉजिट करवा के आ रहे हैं तो कैश कम्स इन और गोज़ आउट, जा रहा है, दैट्स वाई कैश तो होगा बेटे क्रेडिट। एंड बैंक पर्सनल कहता है अगर ये पर्सन रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट। जब आपने बैंक में कैश डिपॉजिट कराया तो बैंक आपके लिए रिसीवर बन गया, तो रिसीवर क्या होगा, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, या फिर ये वर्ड हो कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। क्या हो साथ में, फॉर ऑफिस यूज़, सेम ही इम्पैक्ट पड़ेगा। कैश और बैंक दो ही अकाउंट है यहाँ पे, कैश रियल में, बैंक पर्सनल में। अगर आप बैंक से कैश निकाल के आते हो तो बेटे कैश कम्स इन और गोज़ आउट, कम्स इन, दैट्स वाई कैश तो होगा डेबिट। एंड बात आती है बैंक की। बैंक आपके पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है या गिवर है। आप बैंक से कैश निकलवा के आ रहे हो तो बैंक आपके लिए गिवर है, अब बैंक क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जस्ट अपोजिट। जब आपने डिपॉजिट करवाया तो ये एंट्री, जब आपने कैश विड्रॉ किया तो ये एंट्री। हाँ, अगर ये ऐसे कहे कि आपने बैंक से कैश निकाला फर्नीचर परचेज करने के लिए, तो दैट केस आप डायरेक्ट फर्नीचर की एंट्री करेंगे, एसेट को डेबिट और टू बैंक। दैट केस क्या एंट्री होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि दैट केस आपने उस कैश को यूज कर दिया। लेकिन अगर हमें ये नहीं बताया कि वो कैश कहाँ यूज हुआ तो सिर्फ आप कैश की एंट्री करेंगे। अगर आपको स्पेशली कहता है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर परचेज अ टेबल, तो दैट केस आप ये एंट्री करेंगे। अगर यहाँ पे ऐसे कहे कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल पर्पस, दैट केस आप क्या एंट्री करेंगे। तो पर्सनल पर्पस के लिए क्या वर्ड यूज होता है बेटे, ड्रॉइंग। लेकिन बैंक से पैसा तो जा रहा है, गिवर तो है ही, तो टू बैंक तो होगा ही होगा। लेकिन उसकी डेबिट में क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। तो बस आपने सेंस देखनी है कि किस सेंस में पैसा निकाला गया है। अगर सेंस नहीं बताई तो कैश डेबिट, एसेट के लिए बताया तो एसेट डेबिट, पर्सनल यूज के लिए बताया तो ड्रॉइंग डेबिट। थर्ड एंट्री चेक रिसीव फ्रॉम राम एंड डिपॉजिट इट इनटू द बैंक विद इन द सेम डे इमीडिएटली, या इमीडिएटली वर्ड लगा हो सकता है। यानी आपको चेक मिला राम से और आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो दैट केस चेक तो बीच में कोई भी अकाउंट नहीं होगा अगर आपने उसी डे पे जमा कराया। अगर दैट डे पे आपने सबमिट नहीं करवाया, उसे डिपॉजिट नहीं कराया, तो चेक अकाउंट होगा। लेकिन अभी यहाँ पे कोई चेक अकाउंट नहीं है। अब आप देखो, चेक आया, बैंक में डिपॉजिट कराया, तो दो अकाउंट होंगे, एक तो बैंक और जिसने चेक दिया। तो बैंक आपका पर्सनल का रूल लगेगा। बैंक आपके लिए अब रिसीवर होगा या गिवर, क्योंकि चेक कहाँ गया, बैंक में, तो बैंक हो गया रिसीवर, वो हो गया डेबिट। और राम वो भी पर्सनल है, तो अब ये राम रिसीवर है या गिवर, राम ने चेक दिया है, गिवर। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। यानी यहाँ पे बैंक अकाउंट तब आएगा जब चेक सेम डे पे डिपॉजिट हो। अगर सेम डे पे डिपॉजिट ना हो तो चेक भी एक अकाउंट होगा, और वो चेक अकाउंट रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग काउंट होता है। देखते हैं, जैसा कि नेक्स्ट एंट्री में हमारा चेक रिसीव फ्रॉम राम। अब इसने ये नहीं बताया कि सेम डे पे डिपॉजिट करवाया या नहीं, तो सेम डे पे अगर डिपॉजिट नहीं कराया तो चेक भी अब अकाउंट बन गया, और उसके लिए वर्ड का यूज होता है चेक इन हैंड, और चेक इन हैंड आता है आपका रियल अकाउंट के अंदर, और राम आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो चेक इन हैंड पे आप क्या रूल लगाओगे, रियल का। चेक कम्स इन और गोज आउट, कम्स इन, तो ये तो हो गया डेबिट। राम पे पर्सनल का, रिसीवर और गिवर, तो ये होगा क्रेडिट। तो ये डेबिट, ये क्रेडिट, इस पे रियल का रूल, इस पे पर्सनल का रूल। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है अबव चेक डिपॉजिट इट इनटू द बैंक। आपने ऊपर वाला चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, आपने ऊपर वाला चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो अब भी दो अकाउंट हैं, चेक इन हैंड और बैंक। चेक इन हैंड पे रियल और बैंक पे पर्सनल। पर्सनल के अकॉर्डिंग सोचें, रिसीवर या गिवर, बैंक में गया है चेक तो रिसीवर, तो ये तो हो गया डेबिट। चेक इन हैंड पे रियल, कम्स इन और गोज आउट, आपने बैंक में डिपॉजिट कराया है, तो दैट्स वाई चेक गोज आउट, तो ये होगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड।
यानी इन दोनों की आपने देखा जाए तो पीछे थर्ड एंट्री कंबाइंड की थी, आप पॉज करके बैक जाके देख सकते हैं। उसमें चेक इन हैंड को अगर मैं काट दूं डेबिट से और क्रेडिट से तो यही एंट्री बनेगी बैंक टू राम। उसमें चेक आया, आपने सेम डे पे डिपॉजिट कराया तो बैंक वर्ड यूज कर दिया था, लेकिन चेक आया और नेक्स्ट डे पे डिपॉजिट कराया तो ये एक अकाउंट और ओपन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चेक डिजोनर। अगर चेक डिजोनर होता है तो वापसी वो दोनों लेजर आ जाएंगे, एक तो नेम जिससे हमने दोबारा पैसे लेने हैं और एक बैंक जिसके पास चेक था। पहले नेम के अकॉर्डिंग सोचते हैं। जो ये चेक डिजोनर का मतलब क्या होता है कि कोई साइन मैच नहीं हुआ, अमाउंट की प्रॉब्लम है, डेट की प्रॉब्लम है या अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो वट एवर कोई भी रीज़न हो सकता है। तो अगर चेक डिजोनर होता है तो राम को हम चेक वापसी करेंगे, तो राम तो हो गया बेटे रिसीवर पर्सनल के अकॉर्डिंग, और बैंक चेक दे देगा वापसी तो बैंक हो गया गिवर। तो एंट्री क्या बनी चाहिए, राम डेबिट टू बैंक, राम डेबिट टू बैंक। जस्ट आपने जो भी पीछे एंट्री की थी बेटे, डिपॉजिट कराया था चेक, ये एंट्री, लेकिन चेक अगर डिजोनर हो गया तो इसकी रिवर्स एंट्री, यानी राम डेबिट टू बैंक। चेक received from Ram 7800 and 200 discount allow and check deposit into the bank on the same day। मतलब हमने राम से 8000 लेने से इतने का चेक मिला और सेम डे पे चेक डिपॉजिट करा दिया, तो चेक अकाउंट नहीं होगा, कौन सा अकाउंट होगा, बैंक। और एक डिस्काउंट है और एक राम है, 3 अकाउंट है यहाँ पे। बैंक पर्सनल के अकॉर्डिंग, बैंक चेक के लिए रिसीवर है या गिवर, रिसीवर, तो डेबिट। डिस्काउंट नॉमिनल, हमने राम से कम पैसे लिए तो हमारे लिए तो लॉस हुआ, तो लॉस को हम डेबिट करेंगे। राम पर्सनल के अकॉर्डिंग, रिसीवर या गिवर, राम ने हमें चेक दिया है, गिवर, तो इसको डेबिट, इसको डेबिट, इसको क्रेडिट, यानी बैंक डेबिट, जितना चेक आया उसी टाइम बैंक में लगा दिया। डिस्काउंट डेबिट टू राम। अगर ये चेक डिजोनर हो जाए तो अब चेक डिजोनर, इसको भी रिवर्स कर देंगे, राम डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउ। अब बच्चे सोचते हैं टू में तो रिसीव रहता है, लेकिन हमने बेटे इसे कैंसिल किया है, तो कैंसिल कैसे करते हैं, उसको रिवर्स करके डेबिट वाले को क्रेडिट करके हमने कैंसिल किया है। तो राम को कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दिया, इन दोनों डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दिया, ये जस्ट कैंसिल हुआ है, हमने कोई डिस्काउंट लिया नहीं है किसी से। 9th रेंट पेड बाय चेक, 2 अकाउंट है बेटे यहाँ पे, रेंट और बैंक, क्योंकि बैंक से पेमेंट हुई है। रेंट नॉमिनल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, बैंक पर्सनल के अकॉर्डिंग रिसीवर है या गिवर, गिवर है क्योंकि पेमेंट बैंक देगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, चार्ज का मतलब है कि बैंक ने हमारे अकाउंट में से काटे हैं पेमेंट, अपनी इनकम, बैंक की जो फर्म है बैंक ने उसमें से काट ली। तो यहाँ पे 2 अकाउंट है, इंटरेस्ट और बैंक। अब हमारे अकॉर्डिंग इंटरेस्ट तो हो गया नॉमिनल, एक्सपेंस डेबिट क्योंकि कटे हैं, और बैंक हमारे लिए हो गया गिवर। कैसे, क्योंकि हमारे बिहाफ पे बैंक ने ही बैंक को ही पैसे दिए हैं, क्योंकि बैंक ने हमारे अकाउंट में से काटे हैं, तो नेचुरली बात है दिए भी किसने हैं, बैंक ने ही दिए हैं, तो यहाँ पे बैंक गिवर का ही काम कर रहा है। मिल तो बैंक को रहे हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग हमने तो उसे कैश जाके नहीं दिया ना इंटरेस्ट का, बैंक ने हमारे अकाउंट में से काट दिए, तो बैंक बैलेंस कम हो गया, तो इंटरेस्ट डेबिट और टू बैंक। और अगर इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक को मतलब हमें मिला है तो दैट केस इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी, इनकम होगी तो इंटरेस्ट सब क्रेडिट होगा, और हमारे अकाउंट में पैसे जमा होंगे तो हमें कैश थोड़ा ना मिलेगा, अब बैंक हमारे रिसीवर बन गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कुछ बच्चे सोचते हैं कि बैंक गिवर है, गिवर नहीं है बेटे, बैंक यहाँ पे गिवर और रिसीवर दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग सोचेंगे, हमारे अकाउंट के अकॉर्डिंग, हमारे अकाउंट के अकॉर्डिंग बैंक में बैलेंस बढ़ रहा है, हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो आप इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। 12 राम हु ओड अस, राम हमारा इतने से ऋणी था, हमने राम से इतने लेने थे, बिकम इनसॉल्वेंट, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है। इनसॉल्वेंट का मतलब है कि अब उससे कुछ नहीं मिलेगा, कोर्ट में उसे इनसॉल्वेंट, दिवालिया डिक्लेयर कर दिया गया है। ओनली 60 पैसा पर रुपी रिसीव, और उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको बेचने से 60 पैसा मतलब 60% अमाउंट मिलेगी बस। तो कुछ पैसे तो इसमें से मिलेंगे, कुछ जो नहीं मिलेंगे। अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो बैड डेब्ट्स वर्ड यूज होता है। और तीसरा अकाउंट क्या हो गया, जो देने वाला हो गया। कैश आ रहा है, डेबिट। जो पैसे नहीं मिले नॉमिनल के अकॉर्डिंग लॉस है, तो ये भी क्या होगा, डेबिट।
गिवर कौन है, राम, क्रेडिट। तो एंट्री क्या करें, कैश अकाउंट डेबिट जितना आया 60%, सीधा 60 पैसे का मतलब 60%। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट जितने नहीं मिले, लॉस था, टू राम। तो ये एंट्रीज है बेटे आपकी।